यदि आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत लोन लेना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की। सो आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो नई अपडेट आई है वेबसाइट पर कि आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा एक पीडीएफ जो आप एस्टीमेट बनवाएंगे, उसके बाद ही आपकी परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी। तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले जो अपडेट आई थी, जो शुरुआती दौर में था, वहाँ पर आपको कोई भी पीडीएफ कोई एस्टीमेट आपका अपलोड नहीं मांगा जा रहा था, तो डायरेक्टली वो बन जा रही थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि अब हम कैसे बनवाएं। तो चलिए हम आपको वो तरीका बताते हैं, बिल्कुल सही तरीका और आसान तरीका भी आपको बताने वाले हैं। आपको चले जाना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, DIUP MSME की वेबसाइट पर, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए आप इस ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन का, या फिर ऑनलाइन के ऑप्शन पे आएंगे, आवेदन पे लॉगिन करेंगे और यहाँ पर भी आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन का। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पहले समझ लेना है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस का कैटेगरी देख लेना मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्री पे। हम इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मुझे सेक्टर चूज करना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सेक्टर दिए गए हैं, फूड का, एग्री का, स्मॉल, सीमेंट का, पेपर, इलेक्ट्रिशियन का, बहुत सारे दिए गए हैं। तो आपको जो भी बिजनेस करना हो तो अपना पहले सेक्टर चूज करेंगे। जैसे कि मुझे शटरिंग का ऑप्शन चूज करना है, मान के लिए मुझे शटरिंग वाला सर्विस मुझे देना है, तो शटरिंग मतलब यही जो लेंटर के टाइम पे काम आता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं आपको सीमेंट एंड एलाइड प्रोडक्ट का, हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो मुझे सबसे नीचे मिल जाता है शटरिंग सर्विस का। इसी प्रकार से आपको जो भी सर्विस करनी है, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हो, पहले सेक्टर कंफर्म करेंगे, फिर आपको उसमें सर्विस कंफर्म करना है। चलिए फिर से आपको दोबारा से यहाँ पे आ जाना है, जिस प्रकार से हम यहाँ पर पहुँचे थे। अब इसी वेबसाइट पर दोबारा से आना है, मुझे नीचे की तरफ आ जाना है। बिल्कुल आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, बैंक के लिए परियोजना रिपोर्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब रिपोर्ट मुझे बनाना है, वो तो हम सेक्टर कंफर्म कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है बोरोवर डिटेल, यानी कि जिसके नाम पर आप लोन लेना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे, उसी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी आपको एक दे देना है। आपको यहाँ पर बिजनेस डिटेल बताना होगा कि यानी कि आप पूछा जा रहा है कंपनी का नेम इफ़ कोई है। तो यहाँ पर जैसे इनको शटरिंग सर्विस देनी है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, शटरिंग सर्विस लिख देंगे। सामने है उसके कि प्लांट यूनिट एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आप अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको डालना है, ठीक है ना, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आपको चूज करनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है कैंडिडेट की, जनरल है, ओबीसी है, SC है, ST है, या फिर कोई अदर है। तो यहाँ पर चूज करेंगे। सेक्टर अभी हमने आपको दिखाया, यहीं पे ज़रूरत आपको पड़ती है, पता लगा यहाँ पे ढूंढने लग जाएंगे तो आपको जल्दी मिल नहीं पाएगा। तो हमारा कौन सा है, यहाँ पर सीमेंट एलाइड एंड प्रोडक्ट का था, हमने क्लिक किया और यहाँ पर ढूंढा तो सर्टिंग सर्विस मुझे मिल गई। अपने एरिया का पिन कोड डालना है जहाँ पर आप अपना बिजनेस लगाना चाहते हैं, और यहाँ पर आपकी सिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पर मैटर समझिएगा, फिक्स एसेट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। याद रखिए जो बैंक है वो टर्म लोन, इसे ये जो कहा जा रहा है इसे टर्म लोन कहते हैं। तो सामान खरीदने का खर्चा कितना आपका आता है वो यहाँ पर आपको डालना है। हम तो ये कहते हैं कि आप इसमें ज़्यादा डालिएगा। ये है CC लिमिट, वर्किंग कैपिटल मतलब CC लिमिट। CC लिमिट बैंक आपको कम देगी, सामान खरीदने का खर्चा आपको ज़्यादा ले लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो गया, 5 लाख से ज़्यादा का नहीं लेना है। बात आती है अपलोड प्लांट एंड मशीनरी का। अब जैसे कि इनके पास शटरिंग की सर्विस देनी है तो भाई शटरिंग का सामान कहीं ना कहीं से ये लाते जरूर होंगे, किसी हार्डवेयर की दुकान से या कहीं से भी। तो उस दुकान से या किसी भी, जैसे आप नया ही कर रहे हैं तब भी आप किसी दुकान से ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आपके बिजनेस के तहत वो सामान मिलता हो। वहाँ पे जाकर इस प्रकार का एस्टीमेट बना लेंगे तो दुकानदार आपको एस्टीमेट दे देगा कि आपको इस बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी लागत लगेगी, और यही चीज़ आपको क्या मिलेगी, टर्म लोन के अंतर्गत मिलेगी। तो ये जो पैसा है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, इस बिजनेस यानी इस जो दुकानदार एस्टीमेट बना के दिया है इसी के खाते में वो पैसा भी जाएगा, ठीक है ना, और वो आपको उसके बदले सामान दे देगा। तो इस एस्टीमेट को बहुत ध्यान से बनवाइएगा, उसी दुकान से बनवाइएगा जहाँ पर आपका परिचय हो, और उससे ये बात बता दीजिएगा कि हम आपका एस्टीमेट दे रहे हैं और आपका लोन पास हो जाएगा तो इसी के खाते में वो पैसा जाएगा और उसके बदले आपको सामान दे देगा। आपने बनवा लिया PDF में, इसको हमने अपलोड कर दिया, मुझे यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यही एक परिवर्तन हुआ है, अब आपके मशीनरी इक्विपमेंट पहले ही अपलोड मांग लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और हम इस पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। आपका जो भी बिजनेस होगा अपने अलग अलग आप कर सकते हो, पहले एस्टीमेट बनवा लीजिएगा। अब मुझे यहाँ पर डाउनलोड करना है, लॉगिन करेंगे और यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर दे देना है जो भी आपने दिया है। फिर आपको यहाँ पर जारी करना है, OTP जाएगी, OTP आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो जाएगा। अब मुझे फिर से राइट साइड में जहाँ पर आपकी फ़ोटो की तरह दिखाई गई प्रोफाइल का, इस पर क्लिक करते हैं, माई अकाउंट पे जाएंगे और लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा
प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अभी हमने जस्ट अप्लाई किया हुआ अप्लाई दिखाई दे रहा है और सामने देखिए डाउनलोड एक दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट नीचे एक एरो बन जाएगी जो कि PDF में आ जाएगा ऑटोमेटिक। वो हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे का टाइम